सबसे पहले एक सवाल, क्या संसाधन मतलब रिसोर्सेज सच में नेचर के फ्री गिफ्ट्स हैं? ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं। तो चलो इसी आम सोच की थोड़ी पड़ताल करते हैं। और इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे आसपास मौजूद कोई भी चीज अपने आप में रिसोर्स नहीं होती। वो रिसोर्स तब बनती है जब हमारे पास उसे इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हो, वो हमें आर्थिक रूप से सस्ती पड़े और समाज उसे स्वीकार करें। मतलब संसाधन बनाए जाते हैं, वो मिलते नहीं। ये पूरा प्रोसेस असल में 3 चीजों का खेल है: नेचर, टेक्नोलॉजी और हमारे बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस। और इन तीनों को आपस में जोड़ने वाला, मतलब इस खेल का सबसे जरूरी खिलाड़ी, वो है इंसान। ठीक है, तो अब जब ये समझ आ गया है कि संसाधन होते क्या हैं, तो उन्हें और बेहतर तरीके से समझने के लिए देखते हैं कि इन्हें कितने अलग अलग तरीकों से बांटा जा सकता है। ये टेबल देखने में सिंपल है, पर इसमें बहुत गहराई है। देखिए, हम रिसोर्सेज को सिर्फ ये देखकर नहीं बांटते कि वो बायोटिक हैं या एबायोटिक, मतलब जिंदा चीज़ों से मिले हैं या बेजान चीज़ों से। हम ये भी देखते हैं कि क्या वो रिन्यूएबल हैं, यानी दोबारा बन सकते हैं, या फिर नॉन रिन्यूएबल। और ओनरशिप भी बहुत ज़रूरी है कि वो किसी एक इंसान का है, पूरी कम्युनिटी का है, या फिर देश का। ये सारी कैटेगरीज हमें ये समझने में मदद करती हैं कि इन्हें मैनेज कैसे करना है। लेकिन पता है, मुश्किल तब शुरू हुई जब हमने इन रिसोर्सेज को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। ये मान लिया कि ये तो फ्री के हैं, और इसी सोच ने हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। इसकी अंधाधुंध इस्तेमाल की हम सब आज एक भारी कीमत चुका रहे हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, कुछ लोगों का लालच। जब मुट्ठी भर लोग अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल करने लगते हैं, तो असल में वो बाकियों के हक का हिस्सा छीन रहे होते हैं। और इससे होता क्या है? समाज 2 हिस्सों में बँट जाता है, हैव्स और हैव नॉट्स। मतलब एक तरफ वो जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, और दूसरी तरफ वो जिनके पास कुछ भी नहीं। और ये गैप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इन सब का जो फाइनल रिजल्ट है, वो एक ग्लोबल क्राइसिस है। हम ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में छेद, बढ़ता हुआ पॉल्यूशन और खराब होती जमीन, इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं। और ये सब हमारे पूरे प्लैनेट के फ्यूचर को खतरे में डाल रहा है। और मज़े की बात यह है कि इस प्रॉब्लम की जड़ को महात्मा गांधी ने दशकों पहले ही समझ लिया था। उन्होंने कहा था, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। मतलब धरती के पास सबकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए तो काफ़ी है, पर किसी एक का भी लालच पूरा करने के लिए नहीं। कितनी सही बात है। तो सवाल ये उठता है कि अगर प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, तो सल्यूशन क्या है? रास्ता क्या है इससे बाहर निकलने का? जवाब है, हमें डेवलपमेंट को लेकर अपनी पूरी सोच ही बदलनी होगी। और इसी बदली हुई सोच का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आज हम अपनी ज़रूरतें ज़रूर पूरी करें, लेकिन ऐसे कि हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। और सबसे ज़रूरी बात, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। वैसे ये कोई नया आइडिया नहीं है जो अचानक से आ गया हो। ये टाइमलाइन देखिए, पिछले 50-60 सालों से दुनिया भर में इस पर बात हो रही है। 1968 में क्लब ऑफ रोम से लेकर 1992 के रियो अर्थ समिट तक ये एक लंबी बातचीत का नतीजा है जिसने पूरी दुनिया को एक साथ सोचने पर मजबूर किया। चलिए अब इन बड़ी बड़ी बातों को ज़मीनी हकीकत पर उतार कर देखते हैं, और इसके लिए भारत से बेहतर केस स्टडी क्या हो सकती है। यहाँ रिसोर्स प्लानिंग के असली चैलेंजेस साफ नजर आते हैं। भारत में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन सच में एक पजल जैसा है। जरा देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मिनरल्स और कोयले के भंडार हैं, पर इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में पानी ही पानी है, पर बेसिक डेवलपमेंट की कमी है। राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी की भरमार है, तो पानी की किल्लत। यही जो असमानता है ना, यही बैलेंस डेवलपमेंट के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? यही कि सिर्फ रिसोर्सेज का होना ही काफ़ी नहीं है। आप सोने की खान पर बैठे हो सकते हैं, पर अगर उसे निकालने की टेक्नोलॉजी, स्किल्ड लोग और सही सिस्टम नहीं है, तो वो सोना किसी काम का नहीं। असली डेवलपमेंट इन तीनों के मेल से ही होता है। अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और 2 ऐसे यूनिवर्सल रिसोर्सेज की बात करते हैं जो हम सबके लिए ज़रूरी हैं, ज़मीन और मिट्टी, ताकि हम ग्राउंड लेवल पर चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस को समझ सकें। भारत की ज़मीन को अगर हम देखें तो मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बंटी हुई है। करीब 43% मैदान है, जो हमारी खेती और आबादी का बेस है।
फिर लगभग 30% पहाड़ हैं जहां से हमारी नदियां निकलती हैं, और बाकी 27% पठार हैं जो मिनरल्स का खजाना है। तीनों की अपनी अपनी अहमियत है। पर अफसोस की बात यह है कि हमारी अपनी ही गलतियों की वजह से ये कीमती ज़मीन खराब हो रही है। चाहे वो अंधाधुंध जंगल काटना हो, ज़रूरत से ज़्यादा जानवरों को चराना हो, माइनिंग हो या फिर खेतों में ज़्यादा पानी देना हो, इन सब वजहों से हमारी ज़मीन और मिट्टी की क्वालिटी गिरती जा रही है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसे ठीक करने के रास्ते भी हमारे पास ही हैं। हमें बस सही कदम उठाने की ज़रूरत है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, जानवरों की चराई को मैनेज करना, पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाना और फैक्ट्रियों के गंदे पानी को सही तरीके से ट्रीट करना। ये सब ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इस डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं, और शायद रिवर्स भी। तो आखिर में एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। ये ज़मीन हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है और एक दिन हमें इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है। तो जब हम ये करेंगे तो इस ज़मीन की हालत हमारे बारे में क्या कहानी सुनाएगी? सोचने वाली बात है।